अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और फिर भी जॉब इंटरव्यूज क्रैक करने हैं तो ये वीडियो आज उसी के लिए। अगर इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जॉब नहीं करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पैसे नहीं कमाएंगे। यही वो मौका है आगे बढ़ने का, यही वो मौका है वो चीज़ सीखने का जिससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डील है, एक बॉन्ड है जो मैं आपके साथ साइन करवाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको करना पड़ेगा। और अगर सही नहीं लगता तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट में बता देना, सो दैट यू एंड आई, आप और मैं साथ में इम्प्रूव हो सकते हैं। हाय, माय नेम इज लक्षित धाना। आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर टर्न डिजिटल मार्केटर एंड नाउ योर करियर कोच विद shine.com। जब भी इंटरव्यू लगता है या जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को लगता है शिट यार मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, और मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, मैं थोड़ा सहम सा जाता हूँ कि यार वो लोग मेरे को जज कर लेंगे और मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ो जाते ही नहीं। हम काफ़ी सारी उस पार्टीज़ में नहीं जाते, हम काफ़ी सारे उस इन्वायरमेंट में नहीं जाते, उस संग में नहीं जाते, उन लोगों के बीच में नहीं जाते जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल देते हैं, थोड़ी बहुत लोगों से बातें कर लेते हैं इंग्लिश में। उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं डर के बैठ जाते हैं। अगर आप वो हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो घबराइए मत, उसी चीज़ के बारे में हम लड़ने आए हैं। देखिए, जॉब करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काम करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इंग्लिश नहीं, इट इज़ योर स्किल्स। आपको काम करना आना चाहिए। क्या आप वो काम कर सकते हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है? क्या आप वो चीज़ बेच सकते हैं? क्या आप फाइनेंस में अच्छे हैं? क्या आप ऑपरेशंस में अच्छे हैं? क्या आप एक इंसान अच्छे हैं कि आप किसी के साथ बैठ के काम कर सकते हैं? अगर ये सिचुएशन है तो आपको जॉब मिल जाएगी। और इंग्लिश की वजह से जॉब ना मिलना आपका एक टॉप फ्लोर यानी कि एक माइंडसेट का इशू है जो आज हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, या आपके और मेरे बीच में डील सेट हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इंग्लिश को हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया जब से ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करा है कि देखो, whoever speaks in English is a big guy, और जो हिंदी में बात करता है वो एक छोटा इंसान है। बल्कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका बिल्कुल भी ऑपोजिट है। जब हमारी मातृभाषा ये है, हम जिस जगह पर हैं तो हिंदी में ही बात करेंगे या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट? जिस भी जगह पे हैं। सो नंबर वन थिंग इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं हिंदी में बात करके कंफर्टेबल हूँ, मेरी जॉब लग सकती है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी स्किन में, मैं इस ब्लू टी शर्ट में बहुत कंफर्टेबल हूँ तभी शायद मेरे पे अच्छी लग रही है, या फिर मैं इस बालों में, या फिर मैं इस वाइट दाढ़ी में, जो कि ये मैंने कलर नहीं कराई, मुझे एक स्किन डिजीज़ है और इस चक्कर में मुझे ये हुआ, और अब मैं इससे इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि अब ये फैशन बन गया। पहले मैं 10 साल स्टेरॉइड्स खाए सिर्फ इस वाइट बियर्ड के चक्कर में। मेरी हर ऐड, मेरी हर कमेंट में सब बोलते सर आपकी वाइट बियर्ड बहुत हुआ है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज माई डिसेबिलिटी, क्योंकि मेरे स्किन डिजीज़ है, अभी भी यहाँ पर है, वो अब एक एबिलिटी बन गया है कि मैं गुड लुकिंग बन गया हूँ। बट मे बी हो सकता है बिकॉज आई एम वेयरिंग इट एज माई ओन स्किन। मैंने मान लिया ये मेरी ही है और मैं इसी के साथ जीऊँगा। दो तरीके, या तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना चालू कर दीजिए विद टाइम, जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, या फिर आप इसी के साथ लड़ना चालू कर दीजिए। बट जो भी करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको मानना पड़ेगा कि यही सच है और इसके थ्रू मुझे जॉब मिल सकती है। जब ये चीज़ आप मान गए तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू राउंड तक पहुँचे ही कैसे, और इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, कोई दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपका रेज्यूमे बना ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ज़्यादातर कंपनियों में इंग्लिश में ही रेज्यूमे चलता है। तो आपको रेज्यूमे बनाना तो चैट जीपीटी के थ्रू सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है और लोगों के साथ नेटवर्क करना है। अब क्या है कि अगर आपको हिंदी आती है और आपको जॉब चाहिए, तो अगर आपका कोई रेफरेंस निकल पाए, आप कोई हायरिंग मैनेजर, सीईओ, सीएमओ, रिक्रूटर आपको जानता हो, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा। तो जॉब इंटरव्यू निकालने के लिए अप्लाई भी करिए और लोगों के साथ भी संबंध बनाइए। जितना आप अपने डर से निकलेंगे, जितना लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उतने इंटरव्यूज आपके लग पाएंगे। अब आपका इंटरव्यू लग गया, अब आपको लोगों से बात करके, अप्लाई करके, देखो इंटरव्यू तो आपने लगवा लिया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करूं? बहुत सारे तरीके हैं इस दुनिया में प्रैक्टिस करने के, लेकिन मैं टॉप 3 बताने वाला हूं आपको। 1, यूज वॉइस नोट्स। अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को, अपनी मम्मी को, पापा को, जिसको भी वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हो, उनको भेजो। या तो दोस्त से फीडबैक लो, अगर नहीं ले सकते तो खुद ही रिकॉर्ड करके खुद अपने आप को सुनो। सेकंड, वॉचिंग इंटरव्यूज। नहीं,
मूवीज़ नहीं देखनी, बट यूट्यूबर्स को देख लिया, अंकुर वारे को, शशि थरूर, मतलब जो लोग बहुत सही इंग्लिश बोलते हैं लेकिन सिंपली क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, मॉक इंटरव्यूज़ देखे। एंड थर्ड, जो कि मेरा फेवरेट है, चैट जीपीटी को बोलो, हे चैट जीपीटी, मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू करना सिखाओ वॉइस असिस्टेंट के द्वारा। ये आप बोल दोगे या फिर लिख दोगे तो चैट जीपीटी एक इंसान बन जाएगा, उसका वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा और वो आपके साथ प्रैक्टिस कर पाएगा एक बेसिक इंग्लिश में ट्राई करने का। और आप पहले 5 बार फेल होने वाले हो, लेकिन 10 बार अटेम्प्ट करने के बाद आप बेटर हो गए। तो थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी गरज ज़रूर लगेगी। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको वो डील बनानी ज़रूरी है अपने साथ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अब जब इंटरव्यू चल रहा है तो आप जैसे ही घुसेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कॉन्शियस होंगे, राइट। बहुत ईजी रूल है एक करने का, या तो आप अपफ्रंट भी हो सकते हैं, इंटरव्यू को बता सकते हैं, नमस्ते सर, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है एंड आई विल ट्राई टू स्पीक इन माई लेवल बेस्ट, बट मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं और इसके टूवर्ड्स मैच हो सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे स्किल्स, मेरे ह्यूमन बिहेवियर, मेरे एबिलिटीज़ पे जांचें और मेरी ग्रामर पे नहीं, क्योंकि ग्रामर आपको पैसे बना के नहीं देने वाली। आपको ये समझना है कि कंपनी आपको हायर कर रही है पैसे बनाने के लिए। मनी, पैसा, धंधा, रुपया इज़ द रियल करेंसी, इज़ द रियल लैंग्वेज, इट्स द रियल टॉक। पैसा ही असली भाषा है फॉर कंपनीज। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए, बट ये सच है, ये दुनिया का सच है दैट पैसा ही है जिसकी वजह से वो आपको हायर करना चाहते हैं। आप इस पोजीशन में एक बंदे को चाहते हैं कि वो ABC टास्क करे और वो XYZ पैसे बचाए या बढ़ाए, और मैं वही करता हूँ और मैं वही करना चाहता हूँ। तो ये देखते हुए लोग आपके पास ज़रूर आएंगे, लोग आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपको एक डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे। आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी खामियों, अपनी जो आपको लगता है कि मेरे में कुछ कमी है, उसके बारे में पहले ही बात कर ली। तो जब आप इस तरीके से इंटरव्यू में बैठेंगे, इस एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे, तो आपकी गेम और आपका देखने का नज़रिया ही अलग होएगा। आफ्टर द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उनको एक थैंक यू नोट ज़रूर भेजिए। और मेरा मानना है या तो उनको एक वीडियो नोट या एक वॉइस नोट इंग्लिश में चाहे पढ़ के ही भेजिए कि थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग विद मी सो पेशेंटली फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ टू ज्वाइन। इससे दिखेगा कि यू आर अ नाइस पर्सन, दैट यू रियली केयर अबाउट वेयर यू वांट टू गो टू। आपका मन है काम करने का, आप करना चाहते हो, और इंग्लिश कोई बहाना नहीं है, इंग्लिश कोई तरीका नहीं है, इंग्लिश बस एक साइड वाली चीज़ हो जाएगी और आप हीरो हो जाएंगे, आप शाहरुख खान हो जाएंगे, आप एक वो बड़े इंसान हो जाएंगे, आपका ऑरा ही अलग हो जाएगा। जब आप पहले खुद मान लेंगे कि इंग्लिश सिर्फ एक हर्डल है, एक ऑब्स्टिकल है जिसको मुझे पार करके मुझे उसके नीचे से आगे बढ़ना है और उसको देख के रुक नहीं जाना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई होप दिस मैसेज इज रीचिंग टू योर हार्ट, क्योंकि मैंने वीडियो अपने दिल से बनाई है आपके दिल तक के लिए। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है। आई विल बी हैप्पी, मैं मोर देन हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को मानूंगा इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व योर डाउट्स। Thank you so much for watching this video. Do like, comment and subscribe our channel. Once again, my name is Lakshit Dhana. I'm a basketball player turned digital marketer and now your career coach with Shine.com.